अब शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 12 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और बिल्कुल आसान भाषा में, ऐसा भाषा में जिससे आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। आपको ऐसा भाषा कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सरल भाषा में सीखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इस लेसन में आपको सबसे पहले सीखना है कि चुंबक क्या होता है, चुंबक किसे कहेंगे। सबसे पहले तो आइए देखते हैं चुंबक। तो सबसे पहला हेडिंग होगा चुंबक, कि चुंबक किसे कहेंगे। सिंपल। तो अब आपको बताने वाले हैं चुंबक के बारे में। सबसे पहले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसे सबसे पहले पता रहना चाहिए कि चुंबक क्या होता है। तो सुनिए, चुंबक किसे कहेंगे, तो याद रखिएगा चुंबक। चुंबक देखे होंगे छोटे पे, जब आप छोटे रहते हैं, छोटे छोटे थे आप लोग, तो क्या करते थे, टेलीफोन वाला उसमें से चुंबक निकाल लेते थे, मजा आता था। चुंबक से पकड़ा पकड़ी, कब वो चुंबक उधर जाता था, कब वो चुंबक उधर जाता था, मजा आता था खेलने में। मोबाइल लेकर फोड़ देते थे, छोटा वाला मोबाइल, टुनटुनिया गाना जिसमें बजता था, मोबाइल फोड़ दिए, चुंबक निकाल लिए, चुंबक से खेल रहे हैं। तो उसी चुंबक के बारे में बता रहे हैं कि चुंबक आखिर में होता क्या है। तो सुनिए, चुंबक, जो चुंबक होता है वो लोहा, लोहा धातु, जो लोहा लोहा है, लोहा कोई भी वस्तु होता है जिसे कि गेट और लोहे का बना होता है, तो वही लोहा, लोहा या लोहे से बने वस्तु को, लोहे से बनी वस्तु को अपनी तरफ खींचता है चुंबक। सिंपल है। क्या करता है, आकर्षित करता है, खींचता है चुंबक। सिंपल है। चुंबक क्या होता है, तो सिंपल सरल भाषा में बताया जाए कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहा या लोहे से बनी वस्तु को अपनी तरफ खींचेगा। आजा आजा बुलाएगा उसको, अपने पास बुलाता है, आजा। किसको, लोहे की वस्तु को। चुंबक, चुंबक लोहे की वस्तु क्या करता है, आजा मेरे पास आजा, वही करता है चुंबक। तो याद रखिएगा, चुंबक क्या करता है, लोहे या लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींचता है, अपने पास बुलाता है। अब बताते हैं कि चुंबक के गुण कौन कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा, चुंबक के गुण की बारी है। चुंबक के गुण, तो याद रखिएगा, चुंबक के गुण में सबसे पहला, चुंबक के गुण में सबसे पहला, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव, दो ध्रुव होते हैं। एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिण ध्रुव। याद रहेगा। ये देखिए चुंबक, कहेंगे सर जी हम लोग को तो दिखाई नहीं देता है चुंबक, चुंबक में ध्रुव छोटे छोटे आप लोग देखेंगे, आप लोग कहेंगे कि दिखाई नहीं देता है। तो जब आप दुकान पर जाकर खरीदेंगे चुंबक, उसमें लिखा रहेगा कि कौन एन है कौन एस है। तो एक तरफ होता है एन और एक तरफ होता है एस। एन मतलब उत्तरी ध्रुव और एस मतलब दक्षिण ध्रुव। याद रखिएगा, कोई भी अगर चुंबक है, कैसा भी आप लोग चुंबक लिए हैं, कैसा भी रंग का चुंबक है, कैसा भी चुंबक है, ठीक से एक उसमें ध्रुव होंगे। एक उत्तरी ध्रुव होगा और दक्षिण ध्रुव होगा, फिक्स बात है। किसी भी चुंबक में कभी इस ध्रुव को अलग नहीं कर पाएंगे आप लोग, याद रखिएगा। तो आप चुंबक को 10 बार फोड़े, 20 बार फोड़े, कोई मतलब नहीं है। चुंबक में हमेशा दो ध्रुव रहते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। अब आते हैं दूसरा नियम। अगर समान ध्रुव, समान ध्रुव, समान ध्रुव मतलब क्या कह रहे हैं, उत्तरी उत्तरी या दक्षिणी दक्षिणी, दक्षिणी दक्षिणी को पास में लाएंगे तो ये करता है प्रतिकर्षित, दूर भगेंगे। जब आप उत्तरी ध्रुव उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, दोनों को पास में, उत्तरी उत्तरी को पास में ला रहे हैं या दक्षिण दक्षिण को पास में ला रहे हैं, तो दूर भग जाएगा। तो पहला नियम। दूसरा नियम, तीसरा नियम, तीसरा, असमान ध्रुव। असमान ध्रुव, असमान ध्रुव मतलब क्या होता है, अलग अलग। जैसे उत्तरी दक्षिणी या दक्षिणी उत्तरी को जब आप लाएंगे तो पास पास, तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ये क्या करेगा, आकर्षित, मतलब पास पास में आ जाएंगे। चौथा नियम, अगर आप चुंबक को लटकाएंगे स्वतंत्रता पूर्वक, चुंबक को अगर आप स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे, स्वतंत्रता पूर्वक, तो वो किस दिशा में रुकता है, तो याद रखिएगा,
उत्तर दक्षिण दिशा में, हमेशा किस दिशा में रुकेगा? उत्तर दक्षिण दिशा में। सिंपल बात भाषा है। और सही में चुंबक के गुण में पहला, चुंबक के दो ध्रुव, हमेशा चुंबक के दो ध्रुव, उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव, किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होंगे। पहला समान ध्रुव, उत्तर उत्तर दक्षिण दक्षिण को पास में लाएंगे, प्रतिकर्षी दूर भाग जाएगा। विपरीत ध्रुव, उत्तर दक्षिण या दक्षिण उत्तर को पास में लगेंगे तो पास पास आकर चिपक जाएंगे। अगर चुंबक को आप स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे रहे हैं तो वो हमेशा किस दिशा में रुकेगा? चुंबक को बांधकर लटका दिए ऐसे, ये मान लीजिए चुंबक लटक गया, तो चुंबक जो लटक गया तो किस दिशा में रुकेगा? उत्तर उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण दिशा में हमेशा रुकेगा, ऐसे हो जाएगा, घूमेगा, ऐसे घुमा दिए चारों तरफ तो घूमेगा, लेकिन हमेशा किस दिशा में रुकेगा? उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकेगा। तो यही चुंबक के गुण है, चारों गुण है, याद हो गया होगा। अब बताते हैं आप लोग को कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र तो समझिए, अब आप लोग को बताने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। जैसे देखे होंगे, सुने होंगे, कुत्ता का क्षेत्र, कुत्ता का भी क्षेत्र होता है कि नहीं होता है? देखिएगा, 5 कुत्ता इधर भौंक रहा है, 5 कुत्ता उधर भौंक रहा है, उसका भी क्षेत्र बना लिए वो सब भी। वो एक कुत्ता, एक डॉग इधर आएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा तो इधर से लखने शुरू कर देंगे। मतलब यह है कि वो अपना क्षेत्र पहले ही से डिसाइड कर लिए हैं कि मेरा क्षेत्र इतना है, इतना दूर तुम अंदर नहीं आ सकते। वो भी उधर वाला कुत्ता भी पार्टी डिसाइड कर लिया कि हाँ तुम उधर नहीं आ सकते। दोनों अपने क्षेत्र के, एक इधर भौंक रहा है, एक उधर भौंक रहा है। समझिए, जैसे कि कोई स्कूल है, तो कोई स्कूल में मास्टर पढ़ा रहा है, तो कहा जाए कि मास्टर कितने दूर तक आपको कब मार सकता है? मास्टर आपको स्कूल में जब आप रहेंगे तभी मार सकता है। आप बाहर, जैसे ही आप स्कूल के बाहर निकलेंगे तो ऐसे ही आपका क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन स्कूल जो है वो किसका क्षेत्र मानेंगे? मास्टर का क्षेत्र मानेंगे। क्या कि उसमें चाहेगा मास्टर आपको तो कूट सकता है, लेकिन बाहर जाते हैं आप दबंगई में आ जाते हैं। लेकिन जो स्कूल रहेगा उसके अंदर तो मास्टर आपको मार सकता है ना। तो वो स्कूल किसका क्षेत्र हो गया? मास्टर का क्षेत्र हो गया, टीचर का क्षेत्र हो गया। लेकिन जब आप रोड पे घूमेंगे तो अपना दबंगई वाला क्षेत्र बना लेंगे, तो वही क्षेत्र होता है। तो क्षेत्र किसे कहते हैं? द सिंपल, चुंबकीय क्षेत्र मतलब ये चुंबक से बना हुआ क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबक का क्षेत्र, चुंबक से बना हुआ क्षेत्र। अगर इसमें आप दूसरे चुंबक को ले जाएंगे तो या तो आकर्षण बल लगाएगा, नहीं तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। दोनों में से कोई भी बल क्या कर सकता है? लगा सकता है। चुंबक से बना हुआ ऐसा क्षेत्र जिसमें कौन सा बल लगेगा? दूसरे चुंबक को ले जाना, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? चुंबक के क्षेत्र कहलाएगा। मान लीजिए कि चुंबक है, तो इस चुंबक का क्षेत्र कहाँ तक होगा? सोचिए, मान लो हम इतना दूर वस्तु रख देंगे तो नहीं खींचेगा, ये क्षेत्र इतना दूर क्षेत्र नहीं, इतना दूर अगर लाए वस्तु को खींचना शुरू कर दिया, हाथ कांप रहा है मेरा, मतलब कि इस चुंबक का यहाँ तक क्षेत्र है, यहाँ तक क्षेत्र है, इसके बाद क्षेत्र नहीं है, मतलब इसके बाद इसका क्षेत्र है और इसके बाद क्षेत्र इसका नहीं है। तो इस चुंबक का क्षेत्र कहाँ तक कहाएगा? इतना दूर कहलाएगा। और समझ में, तो वो क्षेत्र जिसमें दूसरे चुंबक को ले जाने पर उस पर या तो आकर्षण बल लगे, नहीं तो प्रतिकर्षण बल लगे, तो उसी को कौन सा क्षेत्र कहेंगे? चुंबक के क्षेत्र। और याद रखिएगा, चुंबक के क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? टेस्ला। चुंबक के क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या होता है? याद रखिएगा, टेस्ला होता है, टेस्ला। अब आगे चलते हैं, अब बताते हैं आपको दिक् सूचक सुई। दिक् सूचक सुई, तो दिक् सूचक सुई क्या होता है? तो याद रखिएगा, यह छोटा छड़ चुंबक होता है। याद रखिए, लोहे का बना होता है, यह छोटा छड़ चुंबक होता है, छोटा छड़ का बना चुंबक होता है। यह छोटा छड़ का बना क्या होता है? चुंबक होता है। दिक् सूचक सुई, यह छोटा छड़ क्या होता है? चुंबक, मतलब छोटा एथी का बना होता है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो दिशा का पता लगाने के लिए, दिशा का पता लगाने के लिए। दिक् सूचक सुई, नमो दिक् सूचक, दिशा बताएगा आपको। ये सुई का बताएगा, दिशा बताएगा। ये किसका बना होता है? छोटा छड़ चुंबक का बना होता है। और ये किसका प्रयोग किया जाता है? दिक् सूचक सुई का कहाँ प्रयोग किया जाता है? दिशा को पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए आप जंगल में गए, रात अंधेरा जंगल में आप जा रहे हैं घूमने, आपका मोबाइल जंगल के अंदर तक प्रवेश कर लिए, बहुत अंदर गए तो आपका मोबाइल का नेटवर्क काम करना बंद कर दिया। जंगल है, घना जंगल है,
सूर्य का प्रकाश आ ही नहीं रहा है कहीं से, सूर्य भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, चारों तरफ छाया ही अंधेरा आपको दिखाई दे, अंधेरा नहीं मतलब कि रोशनी कहीं से आ ही नहीं रहा है उसके अंदर। तो आपको आपका मोबाइल सिग्नल काम ही नहीं कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि हमको किस दिशा में जाना चाहिए। तो अब वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे? इसी दिक्सूचक सुई का, उसी कंपास का प्रयोग करते हैं। उसी कंपास में क्या लगा रहता है? दिक्सूचक सुई लगा रहता है। वही आपको बताएगा कि कौन उत्तर दिशा है, कौन दक्षिण दिशा है। क्योंकि हम लोग पृथ्वी चुंबक की बनी हुई है, सिंपल बात है। तो अगर आप जंगल में सुई को ले जाएंगे, कहीं पर भी अगर आप पृथ्वी पर आप कहीं पर भी सुई को ले जाएंगे, प्रत्येक जगह ये सुई क्या करेगी? काम करेगी। तो आप वहां पर आसानी से जंगल के अंदर आसानी से पता लगा पाएंगे कि कौन सी दिशा में जानी चाहिए, उत्तर दिशा कौन है, दक्षिण दिशा कौन है, और आप धीरे धीरे पता लगाकर आज निकल सकते हैं जंगल से। तो कितना बढ़िया है दिक्सूचक सुई। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब समझाते हैं आप लोग को नेक्स्ट चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में। बता दें, चलिए चुंबक क्षेत्र रेखाओं के बारे में बता रहे हैं। चुंबक क्षेत्र रेखाएं, तो नेक्स्ट रीडिंग होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखिए, और ये बताएं कि चुंबक के क्षेत्र होगा, अपना क्षेत्र बना लेगा चुंबक, उसी क्षेत्र से कौन सी रेखाएं निकलेंगी? चुंबक क्षेत्र रेखाएं। सिंपल, कि चुंबक से निकलने वाली रेखाओं को कौन सी रेखाएं कहते हैं? चुंबक क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। सिंपल, चुंबक से जो रेखाएं निकलती हैं, चुंबक क्षेत्र से जो रेखाएं निकलती हैं, उन्हें कौन सी रेखाएं कहते हैं? चुंबक क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब आते हैं चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में। पहला, जो चुंबक क्षेत्र रेखाएं होंगी हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से, और किस ध्रुव पर जाती हैं? दक्षिण ध्रुव पर जाती हैं। खत्म नहीं होती, याद रखिए। मान लीजिए कि ये चुंबक क्षेत्र रेखाएं एन से निकलेंगी, एस पर जाएंगी, लेकिन खत्म नहीं होगा ये एस पर, याद रखिएगा। कितने आदमी समझते हैं कि एस पर खत्म हो गया, ना भाई, खत्म नहीं हुआ। ये अंदर की तरफ जाएंगी और फिर एस से कहां पर जाएंगी? एन पर जाएंगी। मतलब उत्तर से दक्षिण ध्रुव पर जाएंगी चुंबक क्षेत्र रेखाएं, फिर दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर जाएंगी, खत्म कभी भी नहीं होंगी। तो इसलिए ये देखिए, ये चारों तरफ से क्या हो गया? बंद वक्र बना रहा है, याद रखिएगा। दूसरा नंबर, चुंबक के क्षेत्र रेखाएं कैसा वक्र बनाता है? बंद वक्र बनाता है हमेशा। याद रहेगा कि चुंबक के क्षेत्र रेखाएं कैसा वक्र बनाता है? बंद वक्र बनाता है, याद रखिएगा। चुंबक क्षेत्र रेखाएं उत्तर से निकलती है, दक्षिण की ओर जाती हैं, और फिर अंदर चुंबक क्षेत्र के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर। और चुंबक क्षेत्र रेखाएं कैसा वक्र बनाता है? तो हमेशा याद रखिएगा, बंद वक्र, खुला वक्र नहीं, बंद वक्र बनाता है। चारों तरफ से पैक है, देख लीजिए, बंद वक्र बनाता है। तीसरा, जहां रेखाएं पास पास होंगी, वहां पर चुंबक क्षेत्र का होगा? प्रबल होगा। सिंपल है, जहां पर रेखाएं आपको पास पास दिखाई देंगी, वहां पर चुंबक क्षेत्र का होगा? प्रबल होगा। मान लीजिए कि रेखाएं यहाँ पास पास है, मान लीजिए यहाँ पर रेखाएं दूर है, तो यहाँ पर चुंबक क्षेत्र का होगा? प्रबल। यहाँ पर चुंबक क्षेत्र का होगा? कम होगा। सिंपल, वही बात बता रहे हैं कि जहां पर रेखाएं आपको पास पास होंगी, वहां पर चुंबक क्षेत्र कैसा होगा? प्रबल होगा, ज्यादा होगा। सिंपल, जहां पर रेखाएं दूर दूर होंगी, वहां पर चुंबक क्षेत्र का प्रबलता का होगा? कम होगा। सिंपल, देखिए यहाँ पर रेखाएं पास पास है, यहाँ पर चुंबक क्षेत्र का होगा? प्रबल होगा। यहाँ पर रेखाएं दूर दूर है, यहाँ चुंबक क्षेत्र का प्रबलता का होगा? कम होगा। सिंपल। चौथा नंबर, जो चुंबक के क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। मतलब ये ऐसे कभी काटेंगी नहीं। देख लीजिए, कहीं काटा है? ऐसे काट के गया है? नहीं गया, काटेंगे नहीं। काहे नहीं काटेंगे? काहे कि इनके दो दिशा हो जाएगा। कटान बिंदु पर कितनी दिशा हो जाएगी? दो दिशा, जो कभी संभव नहीं है। सिंपल याद रखना है कि जो चुंबक क्षेत्र रेखाएं हैं, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। काहे नहीं काटती हैं? काहे कि इनके कटान बिंदु पर कितनी दिशा हो जाएगी? दो दिशा हो जाएगी, जो कभी संभव नहीं है। इसलिए ये कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। फिर से बता दे रहे हैं चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण में, साथ साथ बोलिए। आप लोग यहीं कहीं क्या कर लीजिए, याद भी कर लीजिए। चुंबक क्षेत्र रेखाएं हमेशा उत्तर ध्रुव से निकलती है, दक्षिण ध्रुव पर जाती है, समाप्त नहीं होती है, जाती है फिर अंदर की तरफ दक्षिण से उत्तर की ओर। इसलिए हमेशा कैसा वक्र बनाती है? बंद वक्र बनाती है। चुंबक क्षेत्र रेखाएं कैसा वक्र बनाती है? तो याद रखिएगा, बंद वक्र बनाती है।
चुंबक क्षेत्र रेखाएं जहां पर पास पास होंगी, देखिए यहाँ पर पास पास है, यहाँ पर पास पास है, तो वहां पर चुंबक क्षेत्र की प्रबलता क्या होगी, ज्यादा होगी। जहां पर दूर होगी वहां पर चुंबक क्षेत्र की प्रबलता क्या होगी, कम होगी। ये कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, काहे नहीं काटेंगे, काहे कि कटान बिंदु पर दो दिशा होगा, जो कभी संभव नहीं है। तो इतने बात को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आपको बताया जाएगा।